बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी पंजाब बोर्ड की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक। दो चीज़ें ऐसी हैं जी जो अगर आप समझ लेते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। वो दो चीज़ें हैं, एक है ऑर्डिनरी नोटेशन और दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन। ये दो कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में यही दो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। इसलिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन दो चीज़ों को समझेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर हैं, आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं आप सिंपली उस टाइम पे क्लिक करें, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक और प्लेलिस्ट दी होगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी एक्सरसाइज जो आज तक अपलोड हो चुकी हैं वो सारी की सारी उसमें मौजूद हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो जी बगैर टाइम ज़ाया किए अभी हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखें जी ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो नंबर ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखे हों जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ में लिखते हैं तो इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी नोटेशन। और अगर इनको इसी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, इसमें क्या चीज़ है, मल्टीप्लाई है, 10 की पावर कुछ है, ठीक है, नंबर है और फिर मल्टीप्लाई करना है 10 और 10 के आगे कुछ पावर है, तो इस तरह की फॉर्म को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह ये नंबर जो है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये नंबर है फिर मल्टीप्लाई और 10 की पावर -8 है, +8 प्लस नंबर भी पावर हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब इस नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इसको कैसे लिखते हैं या इनको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ें हम अभी एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू भी हम इस बात को समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है जी। नॉर्मल वे, ठीक है, नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग नंबर। नॉर्मल तरीका, आम तरीका, यानी कि ऑफ राइटिंग नंबर, जो नंबर लिखते हैं इन एवरीडे लाइफ, जैसे ये आप नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये तरीका इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी नोटेशन। और ये तरीका कौन सा जी, साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप डेफिनेशन को पढ़ने देखें। अ मेथड एक ऐसा तरीका है यूज टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों जी, किस चीज़ के लिए, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े नंबर और वेरी स्मॉल या बहुत ही छोटे नंबर्स, ठीक है, इन मोर मैनेजेबल फॉर्म मतलब एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जिसमें गलती के चांसेस कम है, इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। एक डेफिनेशन मैंने और लिखी है जो ज़रा इससे रिलेटेड है ज़्यादा, कि स्पेसिफिक वे एक स्पेशल तरीका है ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज। जैसा ये देखिए ना, बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, वेरी लार्ज, ये वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, ये देखें ये वेरी स्मॉल नंबर है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा स्पेसिफिक वे है जो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए होता है। कैसे, बाय एक्सप्रेसिंग देम एज अ नंबर, एज अ नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नंबर, ठीक है, अब ये नंबर कौन सा हो सकता है, बिटवीन 1 and 10, ये 1 और 10 के बिटवीन होगा, 10 से कम ही होता है, ठीक है, ये मैं इसमें डिटेल में भी बात करता हूँ। एंड ये बात होगी, एंड मल्टीप्लाइड, ये देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, बाय अ पावर ऑफ 10 मतलब 10 की कोई पावर होगी। ये आप देख रहे हैं 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब पावर पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अच्छा ऑर्डिनरी नोटेशन इस तरह की होती है और साइंटिफिक नोटेशन कुछ इस तरह की होती है। अब ज़रा साइंटिफिक नोटेशन पे हम डिटेल से बात कर लेते हैं ताकि आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये नंबर लिखे हुए ना, ठीक है, इन्हीं को मैंने एक इन जनरल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, ए की जगह मैं लिख लेता हूँ जी 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर मैं लिख लेता हूँ जी 10 और n की जगह लिख लेता हूँ जी 5, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें ये नीचे लिखा हुआ है कि ये a की जगह नंबर जो है वो 1, देखें ये लाइन लगी हो तो इसका मतलब है ये 1 शामिल है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं। इसी तरह 10 से छोटे नंबर, देखें यहाँ पर लाइन ही लगी हुई, इसका मतलब है 10 नहीं होगा, 10 से कम नंबर होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 9.5 भी हम कह सकते हैं, 9.6 भी, सो 10 से कम रखना है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, जैसे लाइक 2, आगे मल्टीप्लाई 10। अब n क्या चीज़ है? n एक इंटीजर्स है, n बिलोंग टू z। अब z कहते हैं इंटीजर्स को, ये मैंने लिख दिया, z इज इक्वल टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं जी? इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, और इसमें +1 भी होता है और -1 भी होता है। इसी तरह +2 भी, -2 भी, +3 भी, -3 भी, डॉट डॉट का मतलब है ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह। ये कुछ मैंने मजीद एग्जांपल लिख दिए। एक ही जगह आप देख रहे हैं 7.8, फिर आगे मल्टीप्लाई और 10 की पावर आप देख रहे हैं ये 7 है। नेक्स्ट नंबर में अगर आप देखें तो नंबर है मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी हैं। ये आगे जाके एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब पॉजिटिव आता है और कब नेगेटिव आता है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ तक आपको एक मेन आइडिया हो गया कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह होती है और उसकी डेफिनेशंस वगैरह क्या है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने कुछ लिखा है और एग्जांपल्स भी दिए हैं, मैं आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे बताएं कि नंबर को इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेहतर है या इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेहतर है? गलती के चांसेस किस में ज़्यादा हैं? देखिए, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप हो सकता है लिखते हुए 1 0 मिस कर दें, भूल जाए, या आप काउंट करते हुए गलती कर दें, तो यहाँ पर गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि ये ज़्यादा सेफ मेथड है, सिक्योर मेथड है। तो यही वजह है कि हम साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब यही सारी बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब इस फॉर्म में सम एरर में अगर कुछ गलती हो सकती है, कब? वाइल राइटिंग, लिखते हुए, ठीक है। एक तो आप लिखते हुए कोई 0 मिस कर दें, और टेलिंग अ नंबर, या किसी को बताते हुए, ठीक है। आप नंबर बता रहे हैं जी 7 8, आगे कितने 0 हैं जी, काउंट करते करते आपसे गलती हो जाती है, ये तो अभी भी समझ लें कम नंबर है। ऐसा नंबर अगर आ जाए कि 0 लिखते जाएं ख़त्म ही ना हो, तो वो नंबर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। और इस मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व सम पावर ऑफ 10। ये आप देख रहे हैं, ये सारे नंबर लिखने के बजाय ना आप मल्टीप्लाई 10 की पावर बना देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ मेन आपको आइडिया हो गया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो जी अब बगैर टाइम ज़ाया किए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर, मतलब जो नीचे लिखे हुए, फॉलोइंग का मतलब होता है मदरजा झैल, जो नीचे लिखे हुए। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर हैं, इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं, ये सारे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे हुए हैं। इनको आपने किस में एक्सप्रेस करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप देखिएगा कि इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो आपने याद रखना है, पहला स्टेप आप क्या याद रखेंगे? आपने देखना है कि नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट, इशारिया कहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर है। अब देखिए, इस नंबर का पॉइंट तो कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका पॉइंट नहीं है होगा, उसका आप एंड पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे इसका कहीं भी नहीं है तो आप इसका पॉइंट यहां पर बना लेंगे। अच्छा, ये आपका पहला स्टेप होगा, ये आपने याद रखना। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। अब फर्स्ट का मतलब है पहला, इस साइड पर आपने देखना है कि पहला डिजिट लेकिन नॉन जीरो का मतलब है 0 नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस तरफ सबसे पहला नंबर 2 है और ये है भी नॉन जीरो। इसका मतलब है इस पॉइंट को हम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं वैसे एक एरो बना देता हूं, वैसे आपको जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन आपकी समझ के लिए आपने पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करना है। अब अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं तो मैं लिख देता हूं जी 2। अब पॉइंट, अब सपोज मैं फिलहाल पॉइंट नहीं बना रहा, अगर ये पॉइंट मैं लिखता हूं ऐसे 2 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने? पॉइंट के बाद आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा, वैसे कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ठीक है, फिक्स रूल नहीं है, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दिया करें। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख देता हूं, वो दोनों 0 हैं। अगर सारे नंबर 0 हों
तो फिर आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और पॉइंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे तो देखें, अब ये तो बेहतर तो नहीं है कि 2 पॉइंट, अब ना तो आप 0 लिखें और ना ही पॉइंट बनाएं, तो आप सिंपली इसको लिख दें 2। और अब आपने क्या करना है, साथ मल्टीप्लाई 10 लिखना है और 10 की पावर क्या लिखनी है जी, आप इस पॉइंट से लेकर यहां तक कितने डिजिट मूव करके आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर आपने लिख देना है 6। लेकिन यहां पर एक और बात आती है कि क्या ये 6 हमने प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। तो देखें जी, जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, जैसे हमने पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, तो आपने 10 की पावर रखनी है जी प्लस में। अजान हो रही है जी, तो अजान के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जी इसी तरह अगर आपका पॉइंट जो है वो आप शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, ठीक है, जब आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तब आप 10 की पावर माइनस में लिखेंगे जो भी डिजिट होगा। अब जैसे यहां पर आप देखें तो हमने पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, यह आपकी लेफ्ट साइड है, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो 10 की पावर आपने प्लस में, ठीक है, आप देखें ये प्लस है, प्लस साइन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 6 लिख दें। जब माइनस हो तो माइनस का बनाया करें, साइन लिखा करें, लेकिन प्लस हो तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका, आप देखें इस नंबर को हमने चेंज कर लिया इस फॉर्म में, और ये है जी साइंटिफिक नोटेशन। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पर है। अब इस क्वेश्चन में तो डेसिमल पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो आप उसका पॉइंट कंसीडर करेंगे एंड पर, राइट साइड पर, सबसे एंड पर, और इसको आपने शिफ्ट करना है जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट मतलब पहला, इस साइड पर आपका पहला डिजिट, लेकिन पहला डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इस साइड पर हमारा पहला डिजिट 4 है और यह है भी नॉन जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है, सो इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं जी यहां पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 4 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहां पर। अब पॉइंट के बाद यहां से कितने डिजिट लिखने हैं, कोई प्रॉपर आप रूल नहीं है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 डिजिट लिख लिया करें। सो यहां पर आप लिख ले 8 9। ये करने के बाद आपने जब पॉइंट शिफ्ट कर लिया, फिर आप लिखे मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर कितनी लिखनी है, इस पॉइंट से यहां पर आप कितने डिजिट मूव करके आए हैं, 1 2 3 और 4, यहां पर आप लिख देंगे 4। आप मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि ये पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर, जैसे यहां पर पॉइंट को आपने, ये आपकी लेफ्ट साइड है, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में होगी, तो ये प्लस में, ठीक है, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये नंबर जो ऑर्डिनरी नोटेशन में था, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, और जिसमें 10 की पावर आ जाती है इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब जी नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है कि पॉइंट कहां पर है, डेसिमल पॉइंट, तो ये पॉइंट डेसिमल इस पार्ट में है। अब इसको हमने शिफ्ट करना है जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। अब आप सोच रहे होंगे तो हमारा तो पॉइंट फर्स्ट डिजिट के आगे ही है, फर्स्ट डिजिट के आगे है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये कहा था फर्स्ट और नॉन जीरो, देखें ये तो जीरो है, आपने इसको नॉन जीरो के आगे शिफ्ट करना है। सो आगे नेक्स्ट देखें ये भी तो जीरो है, इससे नेक्स्ट ये भी जीरो है, सो ये एक ऐसा नंबर है जो कि आपका कहलाएगा नॉन जीरो, और इसको आप कंसिडर करेंगे फर्स्ट, मतलब नॉन जीरो, जीरो के अलावा पहला डिजिट ये आता है। सो यहां पर आप पॉइंट को जो है ना वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, ये लिखता हूं 4 और ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट। अब पॉइंट के बाद मैंने आपको कहा था 2 डिजिट लिख लें, लेकिन यहां पर है ही एक, तो यहां पर आप लिख दें 2 और साथ आपने लिखना है मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर कितनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां तक आप कितने डिजिट मूव किए हैं, 1 2 3। लेकिन यहां पर एक और बात समझने वाली है, मैंने आपको कहा था कि जब आप पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अब आप अपने पॉइंट को राइट साइड पर, ये आपकी राइट साइड है, पॉइंट को जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में होगी। सो ये जो 3 है ये होगा माइनस है, ऐसे -3। ये अब आपकी थी ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4।
सबसे पहला स्टेप क्या आपने देखना है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने शिफ्ट करना है जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। शायद आप फिर सोच रहे हो कि हमारा पॉइंट तो फर्स्ट डिजिट के आगे ही है, लेकिन ये फर्स्ट डिजिट जीरो है, हमारा नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। इसको अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें ये भी जीरो है, तो ये सारे जीरो है, तो करते करते हम ये हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो इन नंबर्स में से ये फर्स्ट ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है। सो इस पॉइंट को आपने चेंज करना है, शिफ्ट करना है यहाँ पर। ये नंबर आप लिखेंगे 9। देखिए अगर आप 9 के बाद ऐसे पॉइंट बना लेते हैं तो पॉइंट के बाद आप आगे कौन से नंबर हैं, आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए आपको पॉइंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ 9 लिखें और लिखें मल्टीप्लाई 10, और 10 की पावर कितनी लिखनी है, यहां से लेकर यहां तक कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आप लिख देंगे 7। लेकिन आपने पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट किया है, पॉइंट को राइट साइड पर, तो पावर क्या होगी माइनस में, सो यहां पर आप लिखेंगे -7। ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसको देख के आप सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको फिर हम कैसे चेंज करेंगे मजीद साइंटिफिक नोटेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 10 की पावर है, लेकिन ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था ये नंबर आपका 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर एक बताई थी कि 1 ऐसे लेस देन इक्वल टू ए, और ये कंडीशन आप बेसिक कंसेप्ट में एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बताई थी चीजें। सो इसका पॉइंट आप देखें कहां पर है। आप इसका पॉइंट जब कहीं भी नहीं है तो एंड पर होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। इस पॉइंट को आप चेंज करेंगे या शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे। सो ये आपका फर्स्ट भी है और नॉन जीरो भी है। सो ये आप लिखेंगे इसको 7.3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जो लिखी हुई है ये तो आप इसी तरह लिख दें। अब आपने देखें इस पॉइंट को यहां तक, इससे यहां तक कितने डिजिट मूव किए हैं, 1। तो अब आपको मैंने बताया था जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे, जैसा कि आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाया है, तो आपकी पावर प्लस में होगी, तो आप कितने लिखेंगे, 1 डिजिट है ना, तो ये आप कर देंगे +1। ठीक है, इसको अगर आप मजीद सॉल्व कर लें तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगा 4। तो ये अब आप इस फॉर्म की ये मजीद कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसको देख के भी शायद आप सोच रहे हो कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो फिर इसको हम चेंज क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे होना चाहिए। अब ये तो जीरो है, इसलिए आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहां पर, क्योंकि ये आपका नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट होगा। ठीक है जी। सो यहां पर मैं लिखूंगा ये 6 और इसके आगे ये पॉइंट इधर आ जाएगा 0.5। ठीक है, 6.5 मल्टीप्लाई जो लिखा हुआ है पहले आप लिख लें 10 की पावर 2। अब देखें आपने पॉइंट को राइट साइड पे की तरफ शिफ्ट किया, ये आपकी राइट साइड है। तो मैंने आपको कहा था जब आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी पावर माइनस में आ जाएगी। सो अब आप क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एक डिजिट है ना, सो यहां पर आप करेंगे -1, और इसको मजीद आप कैसे लिख लेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर देखें 2 - 1, ये आ जाएगा 1। आप अगर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिख देते हैं तो ये आपका बेहतरीन आंसर आ जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब एक बात आप समझ लें कि जो नंबर्स आपको मल्टीप्लाई 10 की पावर में हो वो नंबर होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की भी थी कि जिनमें कोई मल्टीप्लाई 10 की पावर हो वो होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन में, इनको आपने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, इसको आपने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। आप कैसे चेंज करेंगे यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन जी आपने सबसे पहले जो बात देखनी है कि 10 की पावर क्या है। अगर 10 की पावर हो पॉजिटिव, ठीक है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, दो तरह की कंडीशंस आएंगी, या तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी या फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर पावर पॉजिटिव है तो आपने
जो डेसिमल पॉइंट है इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है जी राइट साइड पर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर आपके पास 10 की पावर नेगेटिव में हो फिर आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, मैं इसको यूं बना देता हूं ऐसे, डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस साइड पर। अब देखें तो यहां पर 10 की पावर पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो कितना शिफ्ट करना है जी, यहां पर जितनी पावर है, पावर 2 है, आप 2 डिजिट मूव करवा दें यहां पे। तो ये रह जाएगा 8 और आगे 0 और 4। ठीक है, 0 और 4, ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहां पर। अब देखें एंड पर बनता है बेसिकली, एंड पर आपको पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये कन्वर्ट हो चुका है ऑर्डिनरी नोटेशंस में। और ये जो नंबर आया है ये वेरी स्पेशल नंबर है। अगर आप लोगों को इस नंबर के बारे में आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अच्छा, यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आपने देखना है कि वो 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां पर 10 की पावर पॉजिटिव है, सो आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट साइड पर। अब इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, जिसमें नहीं होगा उसको आप यहां पर कंसिडर करेंगे एंड पर। इसको अब आपने शिफ्ट करना है जी 5 डिजिट्स के आगे। 5 डिजिट भी आगे है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर आप खुद से डिजिट बना लेंगे। ठीक है, अगर यहां पर पॉइंट है 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने अगर कोई डिजिट नहीं है, जैसे यहां पर डिजिट थे 2 तो आपने वही लिख दिए थे। अगर डिजिट्स नहीं है तो आप सारे 0 लिख लेंगे। तो सपोज करें यहां पर पॉइंट था, इसको अब आपने चेंज कर लिया यहां पर। ठीक है, यहां पर आप एंड पर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आइडिया है कि जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता वो एंड पर ही होता है। सो आपने समझ लें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, और ये आपने ख़त्म कर देना है। सो ये आपका नंबर चेंज हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। सबसे पहले जो आपने देखना है जी कि पावर क्या है। पावर देखिए नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, इस पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, लेकिन कितने डिजिट्स, देखिए पावर लिखी हुई है 2, आप 2 डिजिट्स लेफ्ट यानी कि मूव करवाएंगे। सो ये पॉइंट है, इसको हम लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स यानी कि एक तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एक आप खुद से 0 लिख लें और तब आप पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर लें। तो आप यूं समझें कि यहां पर आप पॉइंट यहां पर था 1 के आगे, इसको आपने यहां पर 2 डिजिट्स के बाद यहां पर बना दिया। ठीक है, 2 डिजिट्स के पहले, और फिर आप जो है ना ये 5 भी बेशक लिख लें। अब देखें ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आप खुद से एक 0 यहाँ पर खुद बना लें। सो ये बेसिकली आपका ये नंबर चेंज हो चुका है ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। इसमें 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन कितने डिजिट्स, 7 डिजिट्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखें 1 और 2 डिजिट्स तो आपके ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों लिख लें 7 7, बाकी टोटल 7 लिखने तो 2 तो हैं, आपको 5 डिजिट और चाहिए, तो आप वो 5 0 लिख लें। ये 0, ये हो गया 1, ये 2 3 4 और ये 5 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, और इस पॉइंट को आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लिखें या ना लिखें इससे कोई मसला नहीं, तो आप यूँ समझें कि आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और ये अब आप ख़त्म कर देंगे, तो ये नंबर चेंज हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। आप कितने डिजिट शिफ्ट करना है जी, 6। ठीक है, आप पॉइंट से लेफ्ट साइड पर इधर है, तो आप देखें एक डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। अब आपको टोटल 6 डिजिट लिखने हैं। एक तो ये हो गया, 5 आप और लिखेंगे, वो आप 0 0 लिख दें। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटल हो गए 6। यहाँ पर सपोज ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब बेशक जो है ना ये करके कोई नंबर हो, डिजिट्स हो 0 के अलावा, तो ये भी आप लिख दिया करें ऐसे। ये शिफ्ट हो गया पॉइंट हमारा। अब आप खुद से, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो आप एक और 0 खुद से लिख लें ऐसे। तो ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट हो चुका है ऑर्डिनरी नोटेशन में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, और यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस में है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है, ये माइनस है,
आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर। अब देखें, अब इसका पॉइंट तो है ही नहीं, तो कहाँ पर होगा, वो एंड पर होता है, ठीक है, यहाँ पर है। आप ये देख समझें कि यहाँ पर पॉइंट है, एक डिजिट तो लिखा हुआ है, आपको टोटल 5 चाहिए, तो 4 आप 0 लिख लें, ऐसे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर सपोज पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 5 डिजिट नेगेटिव की वजह से लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आप यहाँ पर एक जो है ना 0 खुद से लिख लें, ताकि ये नंबर ऐसे लिखा हुआ अच्छा लगता है। सो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसमें आपका ये नंबर है, ताकि ये आप अगर चीज़ें नहीं समझ आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो नंबर है ये मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मीन जो ऑर्डिनरी जो नोटेशन है वही होती है, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, देखें मल्टीप्लाई 10 की पावर है, इसको आपने चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, वही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। तो ये बहुत आसान है, मैंने आपको भी तरीका सिखाया था। आप सबसे पहले देखें कि 10 की पावर क्या है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, यहां पर मैं दोबारा से चीजें बता देता हूं, अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो आप डेसिमल, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट तो है ही नहीं, तो आप एंड पर कंसिडर करेंगे, यहां पर है सपोज, इसको आपने जो है ना वो शिफ्ट करना है 8 डिजिट्स आगे करके। तो यहाँ पर डिजिट्स भी नहीं है, तो आप खुद से लिख लें, 8 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप सपोज करें यहाँ पर पॉइंट था, अब आपका पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। एंड पर पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पॉइंट ना हो तो वो एंड पर ही होता है, इसलिए एंड वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे प्लस का साइन हम नहीं बनाते, इसी तरह ये वाला पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो आपका ये नंबर कन्वर्ट हो चुका है। बाकी यूनिट भी आप लिख दें, मीटर पर सेकेंड, इसको आप यूं लिख दें मीटर, और पर सेकेंड हो तो आप इसको नीचे लिख दें मीटर, और ये पर सेकेंड, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जी, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लिखना चाहें तो यूं भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये इतना सर्कमफ्रेंस है, मतलब सिंपल सा आपके पास ये नंबर है जो मैंने ऐसे लिख लिया है। इस नंबर को आपने एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब 10 की पावर लिखनी है इसमें। आप कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए, मैंने आपको पहला स्टेप जो बताया था वो ये था कि आप देखेंगे सबसे पहले डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। आप डेसिमल पॉइंट तो कहीं भी नहीं है, सो इसका मतलब है कि वो एंड पर होगा, ठीक है, यहाँ पर। अब आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे, यानी कि इस साइड पर फर्स्ट डिजिट और होना भी नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा होना चाहिए। तो 4 हमारा फर्स्ट डिजिट भी है और नॉन जीरो भी है। सो आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लिखें 4 और पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लगाना है जी, मैंने आपको कहा था 2 डिजिट्स आप लगा लें, लेकिन आप देखें दोनों जीरो हैं। जब दोनों जीरो हैं तो फिर आप नेक्स्ट वाले 2 डिजिट मजीद लगा दें, ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर 10। आप 10 की पावर कितनी लिखनी है, कितने डिजिट्स यहां से लेकर यहां तक मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर आ जाएगा 7। एक बात बताई थी कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आप 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर आपने लिखनी थी पॉजिटिव, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव हमने लिख ली, और साथ इसके आप यूनिट भी लिख दें, ठीक है। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, इतना डायमीटर है जो कि नंबर ये मैंने लिख लिया है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लिखना है, सिंपल नंबर्स में, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है जी, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप आपने तो देखना है कि 10 की पावर क्या है। अगर 10 की पावर हो पॉजिटिव
तो आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट करना है राइट साइड पर। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी इधर। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब राइट साइड पर कितना शिफ्ट करना है जी? जितनी पावर है, पावर 3 है तो आप 3 डिजिट्स ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं, तो आप क्या करें, ये लिखें 6 और ये तीनों डिजिट्स लिखते हैं 7, 7 और 9 और पॉइंट को आप यहां पर, अब देखें एंड पर पॉइंट हो या ना हो इससे कोई मसला नहीं, इसलिए आप एंड वाला जो पॉइंट है ना राइट साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर आपको एंड पर पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एंड पर ही होता है। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो चुका है, बाकी यूनिट भी आप इसका साथ लिख दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर मैंने यहां पर लिख लिया है। एक्सप्रेस दिस नंबर, इस नंबर को आप एक्सप्रेस करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ऑर्डिनरी नोटेशन, सिंपल नंबर्स में। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जी? बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखना है कि 10 की पावर क्या है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है राइट साइड पर। अब कितना राइट साइड पर? जितनी यहाँ पर पावर है, पावर कितनी है? 4 है, आप पॉइंट को 4 डिजिट के आगे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी 1। अब आगे ये चारों डिजिट्स लिख लेता हूँ क्योंकि फिर हमने शिफ्ट करना है इधर। तो ये 2, 7, 5 और ये 6। अगर डिजिट्स ना हो तो आप 0 लिख लेते हैं, 0 0। अब सारे हैं चारों के चारों तो 4 लिख लिए और इस पॉइंट को आप यहाँ पर, अब देखें एंड पर आपको पॉइंट हो या ना हो इससे कोई मसले वाली बात नहीं, इसलिए जो राइट साइड पर एंड पर जो पॉइंट होता है वो हम नहीं बनाते। जैसे प्लस का साइन हम नहीं लिखते, इसी तरह एंड पर जो राइट साइड वाला होता है वो पॉइंट भी हम नहीं लिखते। सो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो चुका है, बाकी यूनिट आप इसके साथ लिख दें। ठीक है जी, तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी कंप्लीट हो जाती है। अगर पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ताकि मैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। ठीक है, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। जो स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं करना चाहते लाइक करके बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हैं तो इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हैं, ताकि मैं मज़ीद चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बेहतर कर सकूँ। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।